अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 12 की एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे थे। ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा वीडियो के ऊपर आई बटन में मैंने आपको पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, तो आपने अगर उसको नहीं देखा तो पहले जाके उसको लाजमी देख लें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इस वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है जस्टिफाई दैट अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्केन्स का क्या होता है। इसकी डिफाइन देखें, आर रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स। अल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि अल्केन की मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाए किसी और मॉलिक्यूल के एटम या ग्रुप के साथ, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स अब इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने मीथेन और ब्रोमीन का रिएक्शन करवाया हुआ और ब्रोमोमीथेन बन रहा है, जो कि एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन किस तरह से हो रही है। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 होता है। इसको हमने इस तरह से ड्रा किया हुआ है। ये ब्लैक जो है ये कार्बन को शो कर रहा है और ये जो साइड पे व्हाइट वाले हैं ये हाइड्रोजन एटम्स को शो कर रहे हैं। और यहाँ पे ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट्स यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ और उसकी जगह पे ब्रोमीन का एक एटम आके रिप्लेस कर लेगा, तो ये प्रोडक्ट जो हमारे पास बना है ये एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि हमने जस्टिफाई करना है कि अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं। तो इसकी जस्टिफिकेशन यही होगी कि अल्केन्स जो होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है और वो चारों सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अल्केन के अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से अल्केन एडिशन रिएक्शंस नहीं दे सकते। रीजन में हमने यही बात लिखनी है कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड अल्केन्स डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शंस, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 13 है बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, स्टेट द वन मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। अल्कीन्स और अल्काइन्स में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस कौन सा है। स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि जो अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है वो डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। यही इनमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे और भी डिफरेंसेस बताए हैं ताकि कोई और क्वेश्चन आता हो तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर लिया करें। स्टूडेंट्स देखिए, अल्कीन कैन कंटेन डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन एज अ फंक्शनल ग्रुप, जबकि अल्काइंस में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज होता है। अल्कीन्स की नेचर एसिडिक नहीं होती, अल्काइंस जबकि एसिडिक होते हैं। अल्कीन का जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n, जबकि अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अल्कीन्स की एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है इथेन की और एग्जाम्पल अल्काइन की इथाइन की दी हुई है। और स्टूडेंट्स जो बच्चे चाहते हैं कि मैं आप लोगों को चैप्टर के कंटेंट्स के ऊपर भी नोट्स प्रोवाइड करूं या मैं आपको कंटेंट्स में से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता और आप मुझसे उसके नोट्स लेना चाहते हैं और मेरे से समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें ताकि मैं आपकी डिमांड के मुताबिक आपके लेक्चर्स बनाऊँ। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द मॉलिक्यूलर डॉट एंड क्रॉस एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। स्टूडेंट्स इथाइन का आपको पता है कि सिंपलेस्ट जो है अल्काइन है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हमने बताना है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये वाला। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आप देखें, कार्बन के गिर्द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के गिर्द सिर्फ 1 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 कार्बन दरमियान में 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर के जरिए मिलके म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, जबकि हाइड्रोजन और जो कार्बन है ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के जरिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई हाइड्रोकार्बन्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। स्टूडेंट्स जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड होता है या तो वो कम्प्लीटली नॉन पोलर होता है या फिर स्लाइटली पोलर होता है। इनकी सॉल्युबिलिटी को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स चूंकि हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं इसलिए वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे, जैसे कि ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये हम लोग बात किस बेस पे कर रहे हैं, हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है लाइक डिजोल्व लाइक, इसकी बेस पे हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर हैं तो वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे और वो इनसॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे कि वाटर है।
क्वेश्चन नंबर 16 है गिव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें। यहाँ पे अल्केन्स लेस फ्लेमेबल होते हैं, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। इनकी जो डेंसिटी होती है, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है इनकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। और इसके अलावा इनकी जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं ये डिपेंड करती हैं इनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। जो लोअर अल्केन्स होते हैं वो गैसेस होते हैं, और जो कार्बन 5 से कार्बन 10 तक होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं, और जो इससे ऊपर होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने छोटा सा आपको अल्केन्स का टेबल दिया हुआ है। ये ऊपर से नीचे हम जैसे ही जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने के साथ साथ अल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है। और स्टूडेंट्स, अल्केन की जो बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आएंगे इनके मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ वो भी इंक्रीज करेंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इथेन फ्रॉम इथीन। इथेन और इथीन की आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग बहुत डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। अल्केन्स और अल्कीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने 2 टेस्ट पढ़े थे, एक बायर्स रिएजेंट टेस्ट या फिर KMnO4 टेस्ट, और दूसरा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने इथेन और इथीन को आइडेंटिफाई किया है ब्रोमीन वाटर टेस्ट के जरिए। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 सैंपल्स ले लेते हैं, एक अल्केन और एक अल्कीन का, फिर उसके अंदर हम लोग ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, इसमें हमने जब ब्रोमीन वाटर को ऐड किया तो ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ और इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे अल्केन यानी कि इथेन है। और जो दूसरा सैंपल था इसके अंदर जब हमने ब्रोमीन वाटर को ऐड किया तो ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया और यहाँ पे रिएक्शन हो गया। तो ये हमें आइडेंटिफाई हो गया कि इस सैंपल के अंदर अल्कीन प्रेजेंट थी। और स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैंने KMnO4 सोल्यूशन टेस्ट दिया हुआ है, वो भी सेम इस तरह का टेस्ट है। KMnO4 का पिंक कलर होता है और वो पिंक कलर जब अल्कीन में ऐड होता है तो पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन अल्केन्स इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। इसका डिटेल्ड आंसर मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 में बताया हुआ है, तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी है वहां से उसका आंसर राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिस्चार्जेस ऑन एडिशन ऑफ इथीन। जब हम इथीन के अंदर ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं तो उसका कलर क्यों डिस्चार्ज हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं इथीन के अंदर तो वो दोनों रिएक्ट करके डाई ब्रोमो इथेन बना देते हैं, मतलब कि CCl4 सॉल्वेंट। तो जब रिएक्शन हो जाता है उसके बाद जो कलर होता है ब्रोमीन वाटर का वो डिस्चार्ज हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको यही बात बताई हुई है और ये मैंने आपको रिएक्शन दिया हुआ है कि जब हमने अल्कीन के अंदर ब्रोमीन को ऐड किया तो हमारे पास डाई ब्रोमो अल्कीन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, स्टेट 1 इम्पोर्टेंट यूज ऑफ ईच। ये 4 कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं, हमने इनका एक इम्पोर्टेंट यूज बताना। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाके लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपके पास जरूर पहुंचती रहे, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। फर्स्ट है यूज ऑफ इथीन। इथेन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज होता है। इसके अलावा ये जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज होता है। जो हम बेमौसमी फल खाते हैं ये इथीन का पाउडर लगा के उनको पकाया जाता है। इसके अलावा एनेस्थीसिया कहते हैं कि बेहोश करने वाली दवाई। ऑपरेशन से पहले जब हमने पेशेंट्स को बेहोश करना होता है तो उसको इथीन स्मेल करवाते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ एसिटाइलिन। स्टूडेंट्स, जब हम एसिटाइलिन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जब हम उसको बर्न कराते हैं तो ऑक्सी एसिटाइलिन प्रोड्यूस होता है और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं वेल्डिंग वर्क्स में या फिर कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सबसे ज्यादा सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, इसके अलावा एनेस्थीसिया के तौर पे भी ये यूज होता है। लास्ट है यूज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा CCl4 एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है और ये सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और आने वाले दिनों में आपको कैसी वीडियोस चाहिए मुझे ये भी बताया करें ताकि मैं आपको आपकी पसंद के मुताबिक कंटेंट प्रोवाइड करती रहूं। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।